नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्जाम व्यू क्लासेस के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी की एचपीजीएटी डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। अगर आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है तो स्क्रीन पर दिख रही प्लेलिस्ट से आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं और साथ ही में हमारे प्रीमियम कंटेंट के लिए हमारे चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपको जस्ट 59 रुपीज़ में देखने को मिल जाएगी। तो इससे पहले वाली वीडियोज़ में हमने एचपी डीएलएड सीईटी एग्जाम 2025 में जीके वाला सेक्शन डिस्कस किया था विद ट्रिक्स। यहाँ जितना भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी वो सारी मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। तो आज की वीडियो में हम 2024 में जो जीके सेक्शन था वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे और साथ ही में एडिशनल इन्फॉर्मेशन या ट्रिक्स जो भी रहेगी वो भी डिस्कस करता चलूँगा, ताकि अगर यहाँ से मिलता जुलता क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को मिले तो आप इजीली उन क्वेश्चंस को यहाँ पर टैकल करके आओ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल क्लीनर? तो बताइए किसे कहा जाता है? कबूतर, गिद्ध, शतुरमुर्ग, बाज। तो ऑप्शन नंबर बी गिद्ध जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गिद्ध को प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है। आपने देखा भी होगा कि जो मरे हुए पशु वगैरह थे तो गिद्ध क्या करता था, उन्हें उनका जो मांस था उसे खा जाता था, ताकि वहाँ पे गंदगी जो है वो जो कि स्मेल आती थी वो नहीं आती थी जब गिद्ध इस तरह से उसे साफ कर देता था। तो देखो अभी आपने देखा होगा कि गिद्धों की संख्या जो है वो भारी मात्रा में कम हुई है। तो क्यों कम हुई है? तो एक दवाई है जो कि पशु होते हैं उनको दी जाती है जब भी उन्हें दर्द वगैरह होता है। उस दवाई का नाम है डाइक्लोफेनेक। डाइक्लोफेनेक दवा है जो कि पशुओं की दर्द निवारक दवा है। इस वजह से गिद्ध जो है वो यहाँ पर मारे जा रहे हैं और उनकी जो संख्या है वो काफ़ी कम हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशन इज लोकेटेड एट। तो बताना है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? नई दिल्ली, देहरादून, नागपुर, जयपुर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नागपुर जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो कैसे याद करोगे? पर्यावरण से रिलेटेड है ना। तो देखो पर्यावरण को नाग से बचाना है। क्या करना है? पर्यावरण को हमें नाग से बचाना है। पर्यावरण से क्या हो गया? पर्यावरण, इन्वायरमेंट, और नाग से हो गया नागपुर। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी याद रखिए। तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। इसे शॉर्ट में नीरी कहा जाता है। नीरी की फुल फॉर्म याद रखनी है आपने। क्या है इसकी फुल फॉर्म? नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो याद रखिएगा स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। और इसके अलावा आपसे क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। ठीक है, 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। ये आपको साल याद रखना है। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी 1984 के समय किस गैस का रिसाव हुआ था? आपने अपने एसएसटी वाले सेक्शन में पढ़ा होगा, आई थिंक 7th या 8th में है ये भोपाल गैस त्रासदी, जो कि 1984 में हुई थी एमपी में। तो किस गैस के निकलने की वजह से ये हुई थी? तो इसी सा क्वेश्चन है, मिथाइल आइसोसाइनेट इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1984 में एक कारखाने से इस गैस का रिसाव हुआ था, उस वजह से भोपाल गैस त्रासदी यहाँ पर देखने को मिली थी। ये दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिक त्रासदियों में से एक है, जो कि 2 से 3 दिसंबर 1984 की रात को यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड यूसीआईएल के प्लांट में देखने को मिली थी। कब? 2 से 3 दिसंबर 1984 को क्या होता? भोपाल गैस त्रासदी। किस गैस के रिसाव की वजह से? तो ये होता मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, इस गैस का रिसाव हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन डे कब मनाया जाता है ये बताना है। 30 जनवरी, 20 अप्रैल, 16 सितंबर या 15 दिसंबर। तो ऑप्शन नंबर सी 16 सितंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कैसे याद रखना है? देखो, ओजोन साउंड्स लाइक ओह, ओह जोन, ओह ओह, 16 से पंगे मतलब, 16 से पंगे मतलब देखो ट्रिक बताता हूँ मैं कैसे याद करना है इसको। ओजोन डे पूछा है ना, ओजोन, ओजोन कोई किसी किसी का नाम है जोन, तो उसको बोल रहा ओजोन। भोले, 16 भोले लोगों से पंगा मतलब भाई, भोले लोगों से पंगा मतलब ओ से बन गया, ओजोन से बन गया ओजोन, और भोले से बन गया 16। ठीक है, इस तरह से आप रिलेट करके इसे याद रख सकते हैं। देखो क्या है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है ये भी पूछा जाता है। तो ये पाई जाती है समताप मंडल में। ठीक है, याद रखना है कहाँ पे पाई जाती है ओजोन परत? समताप मंडल में पाई जाती है। और ये सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी जो यूवी रेस होती है उससे हमारी रक्षा करती है। ठीक है, और इसे मापा किस यूनिट में जाता है ये भी याद रखना है। जो यूवी रेस है इसे मापा जाता है डबसन में, डबसन यूनिट में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेटेड है? सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताइए कि जो वाइट रेवोल्यूशन थी, श्वेत क्रांति, वो किससे रिलेटेड थी? तो बहुत सी दूध से, दूध श्वेत होता है ना, इस तरह से याद रखना है। तो ऑपरेशन फ्लड किससे है? हरित क्रांति? जी नहीं, ये तो अनाज से थी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो भी थे, तो ये तो नहीं होगा। श्वेत क्रांति दूध से थी, मिल्क से थी, मैंने पहले आपको बता दिया। पीली क्रांति किससे थी ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और नीली क्रांति किससे थी ये भी आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी ही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। फ्लड, फ्लड मतलब किसको बोलते हैं हिंदी में? बाढ़ को बोलते हैं। तो क्या हुआ था भाई उस टाइम? क्या होता है? दूध की भाई बाढ़ आ गई थी, और दूध का रंग कैसा होता है? श्वेत होता है। तो देखो भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। ये कार्यक्रम कब शुरू हुआ था श्वेत क्रांति वाला? तो 1970 में शुरू हुआ था। और इसका जनक किससे माना जाता है श्वेत क्रांति का? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को इसका जनक माना जाता है। और इसी श्वेत क्रांति को फ्लड ऑपरेशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा ये सारा कुछ। चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम था? प्रज्ञान, विक्रम, ऋतु, ध्रुव। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो चंद्रयान 3 था उसका जो लैंडर था, चंद्रयान 3 को किसने लैंड करवाया था? तो वो करवाया था विक्रम ने। ठीक है, उसका लैंडर का नाम क्या है? विक्रम। देखो कैसे याद रखेंगे, अंतरिक्ष में भारत ने अपना पराक्रम दिखाया। पराक्रम, पराक्रम से बन गया विक्रम। पराक्रम दिखाया, क्या किया भारत ने अंतरिक्ष में अपना पराक्रम, पराक्रम से बन गया विक्रम। अगर आप में से किसी को मेरी स्पीड कम या ज़्यादा लग रही हो तो आप सेटिंग से स्पीड वाले ऑप्शन से इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। तो देखो क्या हुआ था, 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक भारत ने चंद्रयान 3 को उतारा था। ठीक है, और इसके रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान था। ठीक है, तो इसी दिन को यानी कि
23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है? तो ये भी याद रखिएगा कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 23 अगस्त को। क्यों? क्योंकि 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी साइड पर भारत ने चंद्रयान 3 को उतारा था, जिसके लैंडर का नाम क्या था? विक्रम था। ठीक है, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो इजी सा क्वेश्चन है, एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। ठीक है, कैसे याद रखोगे? पिज्जा की एक बाइट में 8 स्लाइस होते हैं। ठीक है, जो पिज्जा होता है ना, उसकी जो एक बाइट है उसमें कितने स्लाइस होते हैं? 8 होते हैं। देखो 4 बिट से एक निब्बल बनता है और 1024 बाइट से 1 किलोबाइट या केबी बनती है। क्या बोल रहा है? 1000 बाइट से आपका क्या बन गया? 1 केबी बन गई है ना। और 1024 केबी से कितनी बनती है? 1024 केबी से आपकी बनती है, 1024 केबी से बनती है 1 MB। 1 MB मतलब मेगाबाइट। और 1024 मेगाबाइट 1024 MB से 1 GB बनती है। इसी तरह से आगे ये बस चलता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? बताना आपकी कि भारत में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसके यहाँ पे फादर किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में माना जाता है। देखो ट्रिक क्या रहेगी? लोकल काम, कोई भी अगर हम लोकल काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्या है भाई? रिबन काटा जाता है ना। कोई भी काम शुरू करना है पंचायती लेवल पर या किसी भी स्थानीय स्तर पर, तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले रिबन काटा जाता है। तो रिबन से रिपन, लोकल से क्या हो गया? लोकल से मतलब स्थानीय स्वशासन, लोकल स्वशासन भी इसे हम कह सकते हैं। तो देखो क्या कहा था, लॉर्ड रिपन ने 1882 में स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव पारित किया था, इसलिए उन्हें भारत में सबसे लोकप्रिय और उदार वायसराय में से एक माना जाता है। उन्होंने क्या किया था? 1882 में स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव पारित किया था। ठीक है, नौटंकी किस प्रदेश की कला है? तो नौटंकी कौन करते हैं भाई? नौटंकी करते हैं भाई यूपी वाले ज़्यादा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ देखो इस तरह से भी आप ट्रिक बना सकते हो कि उत्तर देने में सबसे ज़्यादा नौटंकी होती है। अगर आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया बट आपको वो क्वेश्चन नहीं आता है, तो फिर आप क्या करते हो? नौटंकी करते हो भाई। तो उत्तर से क्या बन गया? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में नौटंकी नृत्य होता है। इसके अलावा 2-3 डांस और देख लीजिए। लावणी है, ये महाराष्ट्र का है। डंडिया गरबा ये गुजरात के हैं। हिमाचल के कौन कौन से हैं वो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हो। निम्न में से भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया? कौन सा है? ये भी इजी क्वेश्चन है। दूध सागर झरना, जोग झरना, पुणे झरना, पूर्वा झरना। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जोग झरना जो है वो भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है। कैसे याद करोगे? सबसे ऊंचे झरने तक पहुंचने के लिए जॉगिंग करनी पड़ती है भाई। अगर आपको सबसे ऊंचे झरने तक पहुंचना है जॉगिंग करनी पड़ेगी। जॉगिंग से क्या बन गया? जोग झरना, है ना। हो गया लर्न। और क्या क्या है? देखो जोग झरना कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। हालांकि आधुनिक डाटा के अनुसार भारत का सबसे ऊंचा जो झरना है वो कुंचिकल जलप्रपात है। अभी कौन सा है लेटेस्ट में? कुंचिकल। ठीक है, कुंचिकल झरना है जो कि कहाँ पर है? प्राही नदी कर्नाटक में है। और ये जो जोग झरना है ये भी आपका कर्नाटक में शरावती नदी पर। ठीक है, लेकिन विकल्पों के अनुसार जो 4 ऑप्शन दिए थे, पूछा था ना निम्न में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा झरना है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगर ओवरऑल पूछा जाए तो कुंचिकल इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है। देख लेना आपको ऑप्शन में क्या क्या लिखा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है? यूनिवर्सल डोनर किसे कहा जाता है? जो अपना ब्लड, मतलब कौन है जो किसी को भी ब्लड दे सकता है? ए बी या ओ नेगेटिव। तो ऑप्शन नंबर डी ओ नेगेटिव वाले जो है वो आपके यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं। ये किसी को भी अपना ब्लड दे सकते हैं। देखो कैसे याद करोगे? ओ नो प्रॉब्लम, ओ नो प्रॉब्लम, मैं अपना खून किसी को भी दे सकता हूँ। ओ नो प्रॉब्लम, मैं अपना खून किसी को भी दे सकता हूँ। ओ नो से क्या बन गया? नो से बन गया नेगेटिव, और प्रॉब्लम समझ गए ना आप। देखो क्या याद रखना है। और एक तो हो गया डोनर जो दे सकता है, और एक होता है वो किसी से भी खून प्राप्त कर सकता है, वो होता है ए बी पॉजिटिव। ठीक है, ए बी पॉजिटिव ऐसा है जो कि सार्वभौमिक प्राप्त करता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट जिसे कहते हैं, ये है ए बी पॉजिटिव। और जो यूनिवर्सल डोनर है वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ओ नेगेटिव। ठीक है, याद रखना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धातु इटाई इटाई रोग के लिए उत्तरदायी है? किस मेटल की वजह से इटाई इटाई रोग होता है? तो ऑप्शन नंबर सी कैडमियम इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। कैसे याद रखोगे? कैट के काटने पर दर्द से आवाज़ निकलती है इटाई इटाई। क्या बोल रहा है कि जब कैट ने काट लिया मान के चलो किसी चूहे को, तो चूहा कैसे आवाज़ कर रहा है? इटाई 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 इटाई। तो कैट से बन गया कैडमियम, और इटाई इटाई क्या है? रोग है। ठीक है, और देखो पारा के प्रदूषण के कारण मिन्ना माता रोग होता है जो कि नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। और याद रखना है कि जो मिन्ना माता रोग है ये किसके कारण होता है? तो ये जो मरकरी पारा है इसके प्रदूषण के कारण होता है। और ये किसको डैमेज करता है? तो ये हमारा नर्वस सिस्टम जो तंत्रिका तंत्र है इसे डैमेज करता है। कौन? पारा के कारण होने वाला रोग मिन्ना माता। ठीक है, ये भी साथ में जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? बताना है भाई कितना होता है। तो टेम्परेचर में तो सभी को पता होगा, आपको बताना है फ़ारेनहाइट में। तो कितना होता है? ये होता है 98.6। इतने से क्वेश्चन है भाई, इसी क्वेश्चन आते हैं। तो देखो अगर उसमें पूछा जाए, सेंसियस में पूछा जाए, तो वो होता है लगभग 37। ठीक है, लगभग 30 डिग्री सेल्सियस हमारा शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। और अगर केल्विन में पूछा जाए तो ये होता है 310.15 केल्विन। ठीक है, सेल्सियस में कितना हो गया? 36 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 37 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में 310.15। और अगर आपसे पूछा जाए कि फ़ारेनहाइट में कितना होता है तो 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
रुधिर परिसंचरण का सिद्धांत किसने विकसित किया था? आपको बताना है कि जो ब्लड सर्कुलेशन की थ्योरी है वो किसने दी थी? विलियम हार्वे ने, मैक्स प्लॉन्क ने, जॉन डॉल्टन ने या आंद्रेस बेसिलियस ने? तो ऑप्शन नंबर ए विलियम हार्वे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो ब्लड सर्कुलेशन की थ्योरी है वो विलियम हार्वे ने दी थी। देखो क्या है, कैसे याद रखोगे? खून हमारे शरीर के हाईवे पर तेजी से दौड़ता है। देखो कोई भी हाईवे है उस पर गाड़ी क्या है, तेजी से दौड़ती है। उसी तरह से हमारा शरीर भी एक तरह से हाईवे है और खून क्या करता है, हमारे शरीर के हाईवे पर तेजी से दौड़ता है भाई, दौड़ता है ना भाई, मतलब सिर से लेकर पाँव तक। तो इस तरह से याद रखना है। और क्या है, तो देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या रहेगी? कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूहों ब्लड ग्रुप्स ए बी ओ की खोज की थी, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ये भी पूछा जा सकता है। देखो ये तो पूछा कि ब्लड सर्कुलेशन थ्योरी किसने दी, तो वो तो दी विलियम हार्वे ने। अगर पूछा जाए कि जो ग्रुप है ब्लड ग्रुप वो किसने दी थे, तो ये दी थे कार्ल लैंडस्टीनर ने। इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंग किस खेल से संबंधित है? रिंग इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो किससे है? क्रिकेट से है, टेनिस से है, बॉक्सिंग से है, हॉकी से है? तो ऑप्शन नंबर सी बॉक्सिंग इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। रिंग से रिलेटेड क्या है? बॉक्सिंग। बॉक्सिंग हमेशा रिंग में लड़ने उतरते हैं, तो इस तरह से याद रखना। और क्रिकेट से रिलेटेड क्या है? पिच, ठीक है। और गोल्फ कोर्स और टेनिस कोर्ट। क्या क्या याद रखोगे कि जो बॉक्सिंग है वो रिंग में खेली जाती है, क्रिकेट पिच पर होता है और गोल्फ कोर्स पर होता है और टेनिस जो है वो कोर्ट में होता है। ठीक है, याद रखना। ये इंद्र किला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, इसी क्वेश्चन भी आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए कुल्लू इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ से क्या पूछा जा सकता है कि इंद्र किला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? तो 2010 में हुई थी। और ओवरऑल हिमाचल प्रदेश में कुल कितने नेशनल पार्क है? तो 5 है। कौन कौन से है? ग्रेट हिमालयन, पिंड वैली, सिंबलवाड़ा, खीर गंगा और इंद्र किला। ये 5 नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है। चंबा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला कौन सा है? सूही मेला, होली मेला, मिंजर मेला, डल मेला? तो ऑप्शन नंबर सी इजी सा क्वेश्चन है, मिंजर मेला इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, जो कि इंटरनेशनल फेमस फेयर है चंबा का। ठीक है। क्या होता है इस मेले में और कब होता है ये? तो देखो मिंजर मेला श्रावण मास कौन सा? जुलाई अगस्त में मनाया जाता है। मिंजर किसे बोलते हैं? मिंजर मक्की के फूल को कहा जाता है। जो मक्की का फूल है उसे मिंजर कहा जाता है, जो कि वरुण देवता को अर्पित किया जाता है। और सूही मेला ये भी चंबा में लगता है, जो कि केवल महिलाओं और बच्चों को समर्पित है। पूछा जाता है कि कौन सा मेला केवल महिलाओं और बच्चों के लिए है, तो वो है आपका सूही मेला। ये भी कहाँ लगता है? चंबा में। ठीक है। शतराड़ी कहाँ पर है? ये भी चंबा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा काशीराम को पहाड़ी गांधी की उपाधि किसने दी थी? तो ये भी इजी है। ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू जी ने, चाचा नेहरू जी ने पहाड़ी, जो हमारे बाबा काशीराम है इन्हें पहाड़ी गांधी की उपाधि दी थी। तो देखो क्या है, नेहरू जी को पहाड़ बहुत पसंद थे, इसलिए उन्होंने पहाड़ी गांधी की उपाधि दे दी। ठीक है। देखो बाबा काशीराम ने क्या किया था, 1931 में भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव की फांसी के बाद जीवन भर काले कपड़े पहनने की कसम खाई थी। आप सभी को पता होगा कि 1931 में भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई थी अंग्रेजों द्वारा। उसके बाद बाबा काशीराम ने उम्र भर काले कपड़े पहनने की कसम खाई थी, इसलिए उन्हें काले कपड़ों वाला जनरल और सरोजनी नायडू द्वारा पहाड़ी बुलबुल की उपाधि भी दी गई थी। तो ये भी पूछा जा सकता है कि उन्हें पहाड़ी बुलबुल की उपाधि किसने दी थी? तो ये दी थी सरोजनी नायडू द्वारा। ठीक है। और इन्हें क्या कहा जाता था? काले कपड़ों वाला जनरल। क्यों? क्योंकि इन्होंने कसम खाई थी कि वो उम्र भर काले कपड़े पहन के रहेंगे। हिमाचल प्रदेश की तैरती हुई झील कौन सी है? महाराणा प्रताप झील, डल झील, पराशर झील, रेणुका झील? ऑप्शन नंबर सी पराशर लेक जो है वो हिमाचल प्रदेश की फ्लोटिंग लेक है। ठीक है, तैरती हुई झील है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो इस झील के पर लगे हैं भाई, इस झील के क्या पर क्या होते हैं? पंख लगे हैं, इसलिए ये तैरती है, तैरती उड़ती। ठीक है, इस तरह से रिलेट करो आप। पराशर झील कहाँ पर है? तो ये मंडी जिले में स्थित है। इसके किनारे महर्षि पराशर का एक प्राचीन पैगोडा शैली का मंदिर भी स्थित है। ये भी याद रखना है भाई कि जो पराशर लेक है इसमें किसका मंदिर है? महर्षि पराशर जी का। और किस शैली में है? पैगोडा स्टाइल में है, पैगोडा शैली में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुकेती जीवाश्म पार्क हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सुकेती, तो सुकेती है सिरमौर में। स से सुकेती, स से सिरमौर। ठीक है, ऐसे याद करो। यहाँ और भी ट्रिक बनती है, तो देखते हैं। जीवाश्म सुख यानी सुकेती का सिर मतलब सिरमौर पर गिरे। देख लो यार, ये ट्रिक नहीं। स से सिरमौर, स से सुकेती, याद रखना है ये। सुकेती फॉसिल पार्क सिरमौर जिले में मारकंडा नदी के तट पर स्थित है। ये एशिया का पहला पार्क है जहां ऐतिहासिक जानवरों को के जीवाश्म उनके वास्तविक स्थान पर सुरक्षित किए गए हैं। तो ये भी देख लीजिए एक बार आप। हिमाचल प्रदेश की औद्योगिक नगरी किसे कहा जाता है? इंडस्ट्रियल सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो सभी को पता है, बद्दी सोलन। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो क्या है, बद्दी कहाँ पर है? सोलन जिले में है। और ये एशिया के सबसे बड़े फार्मास्यूटिकल हब में से जाना जाता है। फार्मास्यूटिकल क्या होता है? जहाँ पे दवाई वगैरह का निर्माण किया जाता है। तो ये एशिया के सबसे बड़े फार्मास्यूटिकल हब के रूप में भी जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश की शीतकालीन राजधानी किस जगह को कहा जाता है? विंटर कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी धर्मशाला इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखो ये था विंटर, तो एक पूछा जाता है समर। समर कौन सी होगी? तो एस से समर, एस से शिमला। ठीक है, एस से समर, एस से शिमला। और जो बच गई विंटर वो होगी आपकी धर्मशाला। ठीक है, सर्दियों की ठंड से बचने के लिए लोग धर्मशाला में शरण लेते हैं भाई, वो बेसी बात है। क्या हुआ था देखो, धर्मशाला जो कि आपको पता है कांगड़ा में है, जनवरी 2017 में हिमाचल प्रदेश की दूसरी यानी कि शीतकालीन राजधानी घोषित किया गया था। और जो तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा है उनका जो निवास स्थान है वो भी यहीं पर है, मैक्लोडगंज में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? तो किलाड़, नाहन, नीरथ, हरिपुर। तो ऑप्शन नंबर सी नीरथ इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो सूर्य मंदिर है ये कहाँ पर है? तो देखो सूर्य देवता क्या करते हैं, हमेशा अपने रथ पर सवार होकर आते हैं भाई, वो बेसी बात है। देवता जी हैं वो तो क्या करेंगे, अपने रथ पर सवार होकर आएंगे। तो सूर्य देवता से बन गया सूर्य मंदिर और रथ से बन गया नीरथ। ठीक है,
कहाँ पर है? नीरथ सूर्य मंदिर शिमला जिले में सतलुज नदी के किनारे पर स्थित है और इसे हिमाचल प्रदेश का कोणार्क भी कहा जाता है। याद रखना है कि जो नीरथ सूर्य मंदिर है इसे हिमाचल प्रदेश का कोणार्क भी कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश स्कूल एजुकेशन बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में HP बोस की स्थापना हुई थी। और साथ ही में और क्या हुआ था 1969 में? इसरो स्पेस एजेंसी, इसकी स्थापना भी 1969 में हुई थी। कैसे याद रखोगे? तो इसरो और HP बोस दोनों एक ही साल में बने थे भाई, ठीक है। इसरो और HP बोस दोनों एक ही साल में बने थे। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला का मुख्यालय पहले कहाँ था भाई? अब तो ये धर्मशाला में है, पहले था ये शिमला में, और बाद में जनवरी 1983 में धर्मशाला स्थापित कर दिया था। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी HP बोस की, उस टाइम इसका हेडक्वार्टर शिमला में था, बट 1983 ईस्वी में इसे धर्मशाला में शिफ्ट कर दिया गया था। तो दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो कि आपको अपनी स्क्रीन पर विजुअल हो रहा होगा, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? बिगेस्ट नेचुरल लेक इन हिमाचल प्रदेश? तो रेणुका लेक, रिवाल्सर लेक, गोविंद सागर लेक, डल लेक। ऑप्शन नंबर बी रेणुका लेक इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है ये? तो यह है सिरमौर जिले में, ठीक है। इसकी आकृति एक सोती हुई महिला जैसी है। वहीं हिमाचल की सबसे बड़ी कृत्रिम आर्टिफिशियल लेक कौन सी है? तो वो है गोविंद सागर लेक, जो कि आपकी बिलासपुर में है, ठीक है। मैन मेड कौन सी है यहाँ पर? मैन मेड है गोविंद सागर, जो कि बिलासपुर में है, और नेचुरल है रेणुका झील, जो कि आपकी सिरमौर में है। और इसमें क्या है, आपको किस तरह की आकृति देखने को मिलेगी? एक लेटी हुई महिला की, किसके, कौन है वो महिला? परशुराम जी की माता रेणुका, इसलिए इस झील का नाम भी क्या है? रेणुका झील है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चन। आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर इसके अलावा आपकी कोई फीडबैक हो या आप किसी अदर टॉपिक, अदर सब्जेक्ट पे कोई वीडियो चाहते हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और इसके अलावा आपको स्क्रीन पर विजुअल हो रहा होगा, मैथ की एक प्लेलिस्ट है जो कि विपिन सर ने काफ़ी अच्छे से करवाया था। हालांकि काफ़ी पहले की ये वीडियोज़ हैं, बट आज भी रेलेवेंट है, क्योंकि HP बोर्ड इस एग्जाम के सिलेबस में इतना चेंजेस नहीं करता। और जीके की भी प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। और साथ ही में आप चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो भी हमारा प्रीमियम कंटेंट रहेगा वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।